इतिहास में एक अध्याय है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का एक अपना ही महत्व है। विभिन्न परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना अक्सर बनी रहती है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत भक्ति आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी का डिस्कस करेंगे और उसका आंसर आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन के बारे में संक्षिप्त परिचय। भक्ति आंदोलन के जितने भी प्रमुख संत हुए, भक्ति आंदोलन की कहाँ से शुरुआत हुई, भक्ति आंदोलन के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख संत हुए जिन्होंने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया, इन सभी के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे, संक्षिप्त चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के संतों ने सबसे पहले इसकी जो मुख्य विशेषता थी, जाति प्रथा का विरोध किया था और इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया था। ये उनकी खासियत थी, ये उनकी मुख्य विशेषता थी। मूर्ति पूजा का भी भक्ति आंदोलन के संतों ने विरोध किया था और भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। दक्षिण भारत में 7वीं से और 12वीं शताब्दी के बीच भक्ति आंदोलन अपने चरम सीमा पर था और इसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी से ही हो गई थी। इस भक्ति आंदोलन के दरमियान अनेक संत हुए, लेकिन शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, यानी कि शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का शुरुआत करता माना जाता है। इन्होंने ही भक्ति आंदोलन को शुरू किया था। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन से जुड़े प्रमुख संतों के बारे में जिन्होंने भक्ति आंदोलन को शनय शनय क्रमानुसार आगे बढ़ाते गए। इसमें सबसे पहले नाम आता है शंकराचार्य। शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। इनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ था। केरल में एक स्थान है कालंदी एक स्थान है, वहीं इनका जन्म हुआ था। यह कालंदी पूर्णा नदी के किनारे है और इन्होंने अद्वैतवाद दर्शन को प्रतिपादित किया था। शंकराचार्य इनको निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर इन्होंने बल दिया था। ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर ये अपने भक्तों को बताते थे। शंकराचार्य के द्वारा ही 4 मठों की स्थापना की गई थी, जिसमें पहला मठ है बद्रीनाथ में ज्योतिपीठ, इसके बाद दूसरा है द्वारका में शारदा पीठ, मैसूर में श्रृंगेरी पीठ एवं पुरी में गोवर्धन पीठ। ये 4 मठ की स्थापना शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। और इसी क्रम में निम्बार के एक संत हुए जिन्होंने राधा कृष्ण के उपासक थे, यानी कृष्ण और राधा के ये उपासक हुए। इन्होंने द्वैताद्वैत दर्शन को प्रतिपादित किया था। और इसके बाद रामानुजाचार्य हुए। ये 12वीं शताब्दी के आरंभ में इनका जन्म आंध्र प्रदेश के त्रिपुटी नामक स्थान पर हुआ था। रामानुजाचार्य का जन्म आंध्र प्रदेश के त्रिपुटी में हुआ था। उन्होंने बदरायन के भाष्य पर एक सूत्र लिखा था, वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा था। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद को प्रतिपादित किया था। अब आगे के संतों की बात करें तो वल्लभाचार्य, इनका जन्म 1479 ईस्वी में हुआ था, 1479 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु 1531 ईस्वी में हुई थी। ये तेलंगाना के रहने वाले थे, अभी वर्तमान के तेलंगाना, पूर्व में तो आंध्र प्रदेश में थे। ये ब्राह्मण जाति के थे। इन्होंने शुद्ध द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया था।
इसके बाद भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत हुए रामानंद। ये राम मार्गी थे, इन्होंने भगवान राम की उपासना की। इनके 12 प्रमुख शिष्य हुए थे। इनके 12 प्रमुख शिष्य में सबसे प्रथम स्थान आता है कबीरदास का। कबीरदास ये निर्गुण भक्ति के ये प्रतिपादक थे। इन्होंने बीजक में इनके दोहों को संकलित किया गया है, जिसके संकलन करता थे भागुदास। कबीरदास निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत थे। इन्होंने ब्राह्मणवाद पर कठोर प्रहार किया था, मुसलमानों और हिंदुओं को नज़दीक लाने का प्रयास किया, और इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी, एक उत्तर प्रदेश में है, जिसको अभी वर्तमान में संत कबीर नगर के नाम से जाना जाता है। अब इसी क्रम में एक प्रमुख नाम आता है गुरु नानक का। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। लाहौर में एक तलवंडी नामक एक स्थान है, जो वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। उसी स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, धार्मिक आडंबरों का कट्टर विरोध किया, और इन्होंने ही सिख धर्म की शुरुआत की थी। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक को ही माना जाता है। चैतन्य एक और नाम आता है। भक्ति आंदोलन के दौरान चैतन्य भी एक प्रमुख संत हुए थे। इनका जन्म बंगाल में हुआ था, नदिया नामक स्थान पर। इसके बाद दादू दयाल का भी स्थान है। दादू दयाल के बाद रविदास ये रामानंद के शिष्य थे। इसके बाद शंकर देव का स्थान आता है। मीराबाई इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। ये कृष्ण के उपासक थे, भगवान कृष्ण के उपासक इनको माना जाता है। इसके बाद सूरदास, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत सूरदास हुए। तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। और इसी क्रम में भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र में भी शुरू हुई, और महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हुए संत ज्ञानेश्वर। ये महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन जो महाराष्ट्र में शुरू हुई थी, उसके प्रमुख संत थे संत ज्ञानेश्वर। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पर मराठी में एक टीका लिखी थी। इसके बाद महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया संत तुकाराम। इनको शिवाजी के गुरु भी कहा जाता है। ये छत्रपति शिवाजी के गुरु भी कहे जाते हैं। इसके बाद रामदास, ये शिवाजी के राजगुरु थे। इन्होंने दासबोध नामक एक पुस्तक थी, दासबोध, जिसकी रचना इन्होंने की थी। इसके बाद महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत एकनाथ भी हुए। तो अभी हमने भक्ति आंदोलन से के जो जितने भी प्रमुख संत थे उसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा की। आगे हम भक्ति आंदोलन से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी का डिस्कस करेंगे, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टरों को भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अगर ये आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज जीएस गुरुजी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं अब भक्ति आंदोलन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर के दोहों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होता है बीजक में। कबीर के दोहों का संकलन बीजक में किया गया है। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक किसको माना जाता है? अर्थात गुरुमुखी लिपि के आविष्कार की थी गुरु अंगद ने। इसका सही उत्तर होगा गुरु अंगद। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूरदास किस शासक के समकालीन थे?
काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है अकबर के समकालीन थे सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्गुण पंथ के प्रमुख संत कौन थे? निर्गुण और सगुण पंथ, जिसमें निर्गुण पंथ के प्रमुख संत हुए कबीरदास। निर्गुण पंथ के प्रमुख संत के रूप में कबीरदास को जाना जाता है। अगला प्रश्न है द्वैतवाद दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका सही उत्तर होता है माधवाचार्य। माधवाचार्य जिन्होंने द्वैतवाद दर्शन को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु एवं 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिखों के 10वें गुरु थे। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल के द्वारा किया गया था, इसका सही उत्तर होगा। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है किस संत ने बंगाल एवं उड़ीसा में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था? वैष्णव धर्म का बंगाल एवं उड़ीसा में प्रचार प्रसार किया था चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि कीर्तन भजन से संबंधित थे। उन्होंने ही वैष्णव धर्म को बंगाल एवं उड़ीसा में लोकप्रिय बनाया था। अमृतसर नगर को किसने बसाया था? ये प्रश्न है। तो सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास, चौथे गुरु जिन्होंने अमृतसर नगर को बसाया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विठोबा का विट्ठल मंदिर कहाँ है? यह विट्ठल मंदिर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के पंढरपुर में। इसका सही उत्तर होगा पंढरपुर। महाराष्ट्र के पंढरपुर में यह विठोबा का विट्ठल मंदिर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के राजगुरु थे गुरु रामदास एवं आध्यात्मिक गुरु थे कोंडदेव, यानी कोंडदेव शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। देखते हैं अगला प्रश्न। साहित्य लहरी की रचना किसने की थी? साहित्य लहरी एक ग्रंथ है जिसकी रचना सूरदास ने की थी, इसका सही उत्तर होगा सूरदास। और इसके अलावा सूरदास ने सुर सारावली एवं सुर सागर की भी रचना की थी, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कबीर एवं धर्मदास के संवाद किस ग्रंथ में संकलित है? दोनों के बीच जो संवाद हुए थे वो अमर मूल नाम का एक ग्रंथ है, जिसमें दोनों के बीच हुए संवाद को संकलित किया गया है। अगला प्रश्न है ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? ननकाना साहिब लाहौर, पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है, जहां गुरु नानक का जन्म हुआ था। ये गुरु नानक का जन्म स्थान है ननकाना साहिब। गुरु नानक जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी।